अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में न्यूमेरिक डेटा टाइप। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको इस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसको आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के चल भी रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें हमने सी का थियोरेटिकल एस्पेक्ट को कवर किया है। यानी अगर आपको सी को मास्टर करना है तो वो सीरीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है तो ये सीरीज आपके लिए जरूरी है। तो दोनों प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सी न्यूमेरिक डेटा टाइप। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिक डेटा टाइप, प्रिसीजन एंड साइंटिफिक नोटेशन इन सी। यानी न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, उसमें प्रिसीजन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशंस क्या होता है सी में, वो समझेंगे। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप 3 है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली टोटल कितना फंडामेंटल डेटा टाइप है, हमने ऑलरेडी कैरेक्टर्स लास्ट वीडियो में पढ़ लिया, राइट? तो 4 है, कैरेक्टर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है। तो न्यूमेरिक में 3 टाइप्स आ जाता है, इंट, फ्लोट, डबल, जो आज हम लोग समझेंगे। और कैरेक्टर्स हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके थे। यूज इंट व्हेन यू नीड टू स्टोर अ होल नंबर विदाउट डेसिमल। यानी इंट का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको डेसिमल्स के अलावा कोई भी होल नंबर स्टोर करना होता है, जैसे कि 35 या 100, 1000, ठीक है, माइनस में भी चलेगा। एंड फ्लोट और डबल व्हेन यू नीड अ फ्लोटिंग पॉइंट। और फ्लोट और डबल तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल में वैल्यू चाहिए होता है। आपको डेसिमल चाहिए ही चाहिए, डेसिमल नेसेसरी है, तब आप फ्लोट और डबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 9.99, 3.1451, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब फ्लोट और डबल में से कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप मेजर फर्क तो समझ गए ना कि इंट में विदाउट डेसिमल वाला और डेसिमल वाला चाहिए तो फ्लोट और डबल में हमने वही लिखा है, होल नंबर विदाउट डेसिमल, जिसका एग्जांपल कुछ यूं है, आपको ऑलरेडी पता है, मुझे लिख के दिखाने की जरूरत दोबारा से नहीं है। और फ्लोटिंग पॉइंट विद डेसिमल यानी इस तरीके से, और यहाँ पर डबल में भी डेसिमल इस तरीके से। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ है या कैपिटल एफ है, और डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर 1F है। ठीक है, इस तरीके से सिंपल। व्हेन टू यूज ईच टाइप, अब कब कब कौन कौन सा इस्तेमाल करना है। इंट के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया, यूज द होल नंबर काउंटिंग। अच्छा, इसको कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक यूज केस बता रहा हूं मैं कि कब कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं आमतौर पे। यूज फॉर होल नंबर, यानी होल नंबर में कुछ भी इस्तेमाल करना कर सकते हैं, काउंटिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए। एंड व्हेन डेसिमल प्रिसीजन इज नॉट नीडेड, और जब कभी भी आपको डेसिमल प्रिसीजन नहीं चाहिए, डेसिमल प्रिसीजन मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर आता है वो आपको नहीं चाहिए होगा, तब आप इंट इस्तेमाल करेंगे। सिंपल। जब भी आपको डेसिमल पॉइंट चाहिए होगा तो आप इंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो फ्लोट या तो डबल करेंगे। तो कब करेंगे? सबसे पहला फ्लोट का इस्तेमाल कब करेंगे? यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर व्हेन मेमोरी इज कंसर्न्ड एंड हाई प्रिसीजन इज नॉट क्रिटिकल। फ्लोट का इस्तेमाल तब करेंगे ना जब आपको हाई प्रिसीजन यानी डेसिमल के बाद बहुत बड़ा नंबर का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग प्राइस बताते हैं, हम लोग हाइट बताते हैं, हम लोग वेट बताते हैं, ये सब जितना भी यूनिट है, इस पे 2 से 3, 2 ही स्टैंडर्ड है बेसिकली, या एक स्टैंडर्ड है, 5, 6, 7 नहीं लगता आपको इसमें। तो हर वो काम जिसमें आपका प्रिसीजन बहुत हाई आपको जरूरत नहीं पड़ता है, 2, 4, 5, 6, 7 तक का काम चल जाता है, और आपको मेमोरी एफिशिएंट यानी मेमोरी के बारे में आप बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल ना हो, तब आप फ्लोट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये 2 चीज। मेमोरी कंसर्न है अगर आपको तो आप फ्लोट इस्तेमाल करेंगे, या फिर प्रिसीजन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, आपको जरूरत ही नहीं है, तब जाके आप फ्लोट। और कितना ज्यादा? मिनिमम 7 तक अगर आपको नहीं चाहिए, 8 तक नहीं चाहिए, तो फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो समझ में आ गया। फिर डबल कब इस्तेमाल करेंगे? जाहिर सी बात है, इसका ऑपोजिट, यानी इसका ऑपोजिट का मतलब डबल। यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर व्हेन प्रिसीजन इज इंपॉर्टेंट एंड मेमोरी यूजेज इज नॉट कंसर्न। जब आपको मेमोरी से उतना टेंशन नहीं है कि मेमोरी में ज्यादा जगह ले रहा, आपको नहीं फर्क पड़ता, ले ले भाई ज्यादा जगह, क्योंकि मेरे लिए प्रिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कब आता है? मोस्टली साइंटिफिक कंप्यूटिंग वगैरह में, सिमुलेशंस वगैरह में आपको फ्लोटिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई प्रेसिडेंट चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कम आप करेंगे, अनटिल अनलेस कि आपको एआई, मशीन लर्निंग या साइंटिफिक फील्ड में जाते हैं। सी में जब आप काम करेंगे तो डबल का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। ठीक है, वो भी आपको नहीं करना होता, वहां पर लाइब्रेरीज होता है। फ्लोट वर्सेस डबल। अब फ्लोट और डबल का डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों ही डेसिमल पे काम करता है। द प्रिसीजन ऑफ फ्लोट पॉइंट वैल्यू इंक्रीज हाउ मेनी डिजिट द वैल्यू कैन हैव आफ्टर द डेसिमल। जैसे मैंने बताया कि फ्लोटिंग बेसिकली होता क्या है, फ्लोट और डेसिमल का मतलब वही मैंने बताया कि पॉइंट के बाद कितना नंबर इंक्रीज होगा उसके बारे में। द प्रिसीजन ऑफ फ्लोट इज 6 और 7। पॉइंट के बाद 6 से 7 डिजिट आप आ सकता है, प्रिसीजन है फ्लोट का। डेसिमल डिजिट, व्हाइल डबल वैल्यू हैव अ प्रिसीजन ऑफ अबाउट 15 डिजिट, जबकि डबल का प्रिसीजन 15 है, काइंड ऑफ डबल ही है थोड़ा। ठीक है, ये दुगना वाला डबल। प्रिसीजन कितना है फ्लोट का? 6 से 7 है, और इसका 15 है। मेमोरी यूजेज कितना है? 4 बाइट है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था डेटा टाइप वाला में कि मेमोरी कितना होता है, ये 8 बाइट का होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है इसका? परसेंटेज एफ, स्मॉल वाला भी और परसेंटेज कैपिटल एफ भी फ्लोट के लिए चल जाता है, लेकिन डबल के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटेज एल एफ। ठीक है, बेस्ट फॉर मेमोरी कंसर्न एप्लीकेशन, यानी ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जहां पर आपके लिए मेमोरी ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली गेमिंग वगैरह में आप देख सकते हैं, या ऐसा एप्लीकेशन जहां पर आपको फास्ट चाहिए, ड्राइवर्स वगैरह हो गया, या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जहां पर मेमोरी यूजर आपके लिए बहुत क्रिटिकल है वहां पर। और मोस्ट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड प्रिसीजन, और ये इसका इस्तेमाल बेस्ट कब होता है डबल का, जब आपको कैलकुलेशंस पे आपका फोकस होता है। ठीक है, रिकमेंडेशन, इट इज ऑफ्टन सेफर टू यूज डबल फॉर मोस्ट कैलकुलेशन, बट नॉट दैट इट कीप ट्वाइस एज मच एज मेमोरी एज 8 बिट वर्सेस 4 बिट। यानी आसान शब्दों में ये है कि जब भी आप कैलकुलेशन का काम करते हैं ना, तो डबल मोस्टली सेफ होता है, यानी सेफर होता है, आपका कोई भी प्रिसीजन घटेगा या छूटेगा नहीं। बट नोट दैट इट टेक्स द ट्वाइस मच मेमोरी एज फ्लोट, यानी ये फ्लोट का डबल लेगा। एक फ्लोट 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का होता
है, ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो फिर मेमोरी तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपका मेन मकसद कैलकुलेशन है। लेकिन अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसका मेन मकसद कैलकुलेशन नहीं है, कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आपका कंसर्न मेमोरी में बहुत ज्यादा है, तो फिर आप फ्लोट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे इसी प्लेलिस्ट चैनल में, तब आपको ये सब समझ में आएगा कब कैसे इस्तेमाल करना है। तो बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रिसीजन इन एक्शन। अब प्रिसीजन इन एक्शन देखिए, अगर आप फ्लोट का देखेंगे प्रिसीजन, तब देखिए इतना लंबा प्रिसीजन दिया, और अगर आप डबल का प्रिसीजन देखेंगे तो इतना नंबर प्रिसीजन दिया। तब देखिए यहाँ पर फ्लोट इस तरीके से प्रिंट हुआ, डबल इस तरीके से प्रिंट हुआ। हम प्रिंट करवा के भी दिखाएंगे आपको अभी साइंटिफिक, बल्कि अभी हम लोग प्रैक्टिकल में प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पुराना वाला क्लास का, इसको बंद कर देते हैं, नया वीडियो यहाँ पर बनाएंगे, नया वीडियो में बनाएंगे, नया फाइल बनाएंगे C8 नाम से। तो C8 बना लेता हूँ मैं, .c नाम से बन गया हमारा बढ़िया। इसमें मैं करूंगा क्या, इंक्लूड, हाँ हैशटैग इंक्लूड करूंगा, और stdio कहाँ गया भाई, आयो किधर छुपे हो, हाँ यहाँ। इसके बाद मैं एंड करूंगा, और हाँ मुझे लग रहा था कि को पायलट भैया जाग उठे हैं, ठीक है, तो ले ही लेते हैं आज थोड़ा सा सजेशन ले ही लेते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले फ्लोट यहाँ पर लिखूंगा, और फ्लोट के अंदर मैं बोलूंगा num1 इज इक्वल टू 5.f। यहाँ पर सजेशन है, पर हमें सजेशन नहीं चाहिए, मैं यहाँ रैंडम सा कुछ नंबर दे देता हूँ, ठीक है, बढ़िया। और अब मैं इसको बंद भी कर देता हूँ ना, को पायलट भाई तुम सो जाओ 5-10 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रखिए हमने यहाँ पर 9 प्रिसीजन दिया है 3 तक, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक डबल बना लेता हूँ, डबल, और डबल में मैं लेट से num2 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक लेता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो प्रिंट करवाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो मैं एक एक करके प्रिंट कर लेता हूँ फटाफट, ताकि आपको इजीली समझ में आए। जल्दी जल्दी से प्रिंट लिखूंगा यहाँ पर, और मैं इसको बोलूंगा प्रिंटिंग फ्लोट। फ्लोट, अरे भाई क्या हो गया, फ्लोट। फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा यहाँ पर, स्पेसिफायर में क्या होगा, मैं कैपिटल से और स्मॉल एफ इस्तेमाल कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन भी मुझे चाहिए तो ये ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर आके num1 दे देता हूँ, ठीक है। और आखिर में सेमीकोलन बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ भाई। प्रिंट यहाँ पर लूंगा f, और यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्रिंटिंग डबल, ठीक है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है डबल के लिए, LF है डबल के लिए, ठीक है। और देखिए कलर चेंज भी हो रहा है, अगर मैं गलती से L की जगह I लिख दूं ना, F, तो आप देखिए कलर ही बदला, आप बोलेंगे अरे क्या हुआ, तो कलर बदलना जरूरी है, इसीलिए ID का बेनिफिट होता है, ठीक है। LF लिख दिया और num2 लिख देंगे, ठीक है, दैट्स इट, काम बन गया हमारा पूरा। और अब हम इसको फाइनली कंपाइल, ये एरर क्यों दे रहा है भाई, अच्छा खत्म हो गया एरर, चलिए CLS है बढ़िया। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले GCC लिखना पड़ेगा हमें, फाइल का नाम है हमारा C8, और उसके बाद हम एक नया फाइल बनाएंगे, इसको तो हम बोलेंगे न्यू C8 नाम से। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक नया exe फाइल बनते हुए नजर आएगा आपको, और न्यू C8 को यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देखिए प्रिंट फ्लोटिंग पॉइंट, आप देखिए कितना फ्लोटिंग पॉइंट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, जैसे हमने पहले बताया कि 6 या 7 फ्लोटिंग पॉइंट आपको दिखता है, तो 6 दिख गया, ठीक है। तो फ्लोट में आपको दिख गया, और इसके बाद जो लगाया था हमने, मेरा 2 तक प्रिंट हुआ, लेकिन हमने 2 के बाद 5 4 3 भी लगाया था, वो इग्नोर हो गया। समझ में आ रहा है आपको कहाँ तक कैसा चल रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई 4.98 यहाँ पर इतना प्रिसीजन कम कैसे करके आ गया। तो यहाँ पर सिंपल सा आप जाएंगे, जहाँ पर आप फ्लोट को डबल को प्रिंट करवा रहे हैं, .15 लिख देंगे, .15 लिख देंगे, और इसको मैं यहाँ से सेव करूंगा, और इसको मैं यहाँ से जाऊंगा एग्जीक्यूट, कंपाइल करूंगा, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए प्रिसीजन कितना आ रहा है। प्रिसीजन यहाँ से पूरा, आप देखिए पूरा नंबर प्रिंट हो रहा है, बल्कि एक एक्स्ट्रा भी आ रहा है, ठीक है। सो पॉइंट इज कि अलग अलग चीज का, अलग अलग डेटा टाइप का अलग अलग यूज केस है, ठीक है। डबल के साथ आपका पाला बहुत कम ही पड़ेगा, फ्लोट के साथ पड़ेगा, और फ्लोट में भी आप इजीली, आपको इतना हैंडल करने का जरूरत भी नहीं है फ्लोट पे, ये सब आप सिर्फ फ्लोट लिख के इस्तेमाल करेंगे इजीली, ठीक है। बाकी आगे फ्यूचर में हम जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे, आपको टिप्स और ट्रिक्स में देता रहूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में कैसे काम करना है। अभी तो हम लोग फंडामेंटल्स में है। साइंटिफिक नंबर इन सी यू कैन राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बहुत ज्यादा बड़ा नंबर या बहुत ज्यादा छोटा फ्लोटिंग पॉइंट वगैरह भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशंस का इस्तेमाल करके। दिस इज डन यूजिंग द लेटर ऑफ ई और ई, यानी कैपिटल ई या स्मॉल ई के मदद से ये किया जाता है, विच स्टैंड्स फॉर टाइम 10 टू द पावर ऑफ, यानी पावर ऑफ टाइम 10 के स्टैंड्स होता है। इसको मतलब क्या है, मतलब देखिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 35E3 है, मतलब ये है कि 35 इंटू 10 3, समझ रहे आप, यानी अगर हम 35 लिखे E3, इसका मतलब है कि 35 10 टाइम्स मैंने बताया, तो 35E3 है, इसका मतलब 35 इंटू 10 टाइम, और 3 था ना एंड में, तो 3 पावर बन जाएगा, ठीक हो गया। यानी E का मतलब क्या होता है, 10 ऑफ द पावर, यानी पावर का 3 हिस्से, 10 हिस्सा, सॉरी 10, यानी जो भी E डालेंगे वो 10वां होगा, यानी 10 होगा वो बेसिकली। तो आसान शब्दों में क्या हुआ कि 35E3, तो 35 इंटू 10 और 3 पावर हो गया, ठीक है। इसका रिजल्ट इतना आ गया। साइंटिफिक नोटेशन एग्जांपल यूज, दिस इज यूजफुल फॉर राइटिंग नंबर इन अ शॉर्टर वे, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद साइंटिफिक वैल्यू और अ लार्ज स्केल डेटा। अब देखिए ये मोस्टली आप तो फेस ही नहीं करेंगे, इवन इन अ प्रोफेशनल भी आप जब आप सी में काम करेंगे अगर, तो फेस नहीं करेंगे until unless कि आप वैसे नीश या वैसे डोमेन में काम करें। बट जस्ट फॉर योर फन और नॉलेज मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये क्या क्या बेसिकली होता है साइंटिफिक नोटेशन वगैरह, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। बहुत से जगह इसको एक्सक्लूड भी कर देते हैं, बहुत से
ट्यूटोरियल कोर्सेज में इसको डाला भी नहीं आता, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा बात है कि जो भी ई होगा उसका मतलब 10 होगा, दैट्स इट, 10, और उसके बाद जो भी रहेगा उसको पावर दे देना। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं यहाँ पर देखिए 35e3, तो इसका मतलब 35 इंटू 10 पावर 3, 35 इंटू 10 पावर 3। एज यू कैन सी रिजल्ट ही आ गया। मैं बोलूंगा 12e4, तो 12 इंटू 10 पावर 4, 12 इंटू 10 पावर 4, ठीक है। इस तरीके से काम में आता है। अब ये क्योंकि फ्लोट है तो इसीलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर ये फ्लोट है, और ये साइंटिफिक नोटेशन आप फ्लोट में इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्लोट और डबल का तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है, फ्लोट डबल कैसे इस्तेमाल होता है। बस आप साइंटिफिक नोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट इसके आसान करने के लिए, यानी छोटा वर्ड में आप बहुत कुछ लिख सके इसलिए आता है। लार्ज नंबर फॉर एग्जांपल 1.5 E8, जाहिर सी बात है 1.5 इंटू 10 8 पावर रेस्ट टू द पावर, समझ रहे 8 का मतलब। सेम एज छोटा नंबर पर अगर आप जाएंगे बहुत ज्यादा तो 25E-4, यानी 2.5 रेस्ट टू द पावर 10 -4, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। E एंड E कैन बी यूज, यानी छोटा ई बड़ा ई दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोथ केस में, ठीक है। डेसिमल प्रिसीजन, यू हैव प्रोबेबली ऑलरेडी नोटिस दैट इफ यू प्रिंट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर द आउटपुट विल शो मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यानी अगर आप इस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से डेसिमल पॉइंट्स को हटा दूं ना, सिर्फ मैं यहाँ पर लेट्स से 2 रखता हूँ डेसिमल पॉइंट का, ठीक है। तो आप देखेंगे फ्लोट वाला में ना दोबारा से कुछ एक्स्ट्रा डाल देगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा रहा है, एज यू कैन सी मैंने सिर्फ 2 डाला बट उसने 0000 डाला हुआ है पहले से, तो उसी के बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है। लाइक दिस, सेट डेसिमल प्रिसीजन, तो आप डेसिमल प्रिसीजन को सेट भी कर सकते हैं। तो कैसे सेट करेंगे? इफ यू वांट टू रिमूव द एक्स्ट्रा जीरो, सेट डेसिमल प्रिसीजन कैसे करेंगे? यू कैन यूज अ डॉट फॉलोड बाय अ नंबर दैट स्पेसिफाइज हाउ मेनी डिजिट्स दैट शुड बी शोन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सिंपल सी बात है। इसका एग्जांपल ये तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अगर जाऊंगा यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट पे f के पास, और अगर मैं बोलूंगा .1, सिंपल .1, तो अब क्या होगा? सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना मैंने लिखा है। कंपाइल करूंगा और जैसा एग्जीक्यूट करूंगा आप देखिए 5.2 ही दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर .2 कर देता ना तो 0 भी दिखता, यानी 5.20, ठीक है। कंपाइल करूंगा मैं यहाँ पर, कंपाइल करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखिए 5.20। सिंपल सी बात है। तो आप इसका प्रिसीजन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। डेसिमल प्रिसीजन एग्जांपल, f एज यू कैन सी, f1 एज यू कैन सी, ये जो हमने अभी जस्ट एग्जांपल दिया, अगर f करेंगे तो इस तरीके से होता है, प्रिसीजन सेट करेंगे तो इस तरीके से होगा, ठीक है। प्रीफिक्स सिंटैक्स, द सिंटैक्स फॉर सेटिंग डेसिमल प्रिसीजन इज, यानी परसेंटेज होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर से जस्ट पहले डॉट देके, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एज यू कैन सी। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, एज यू कैन सी फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये पूरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, बीच में परसेंट के बाद डॉट देके जो भी नंबर लिखेंगे उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, फ्लोट है तो f, और अगर डबल है तो lf, इस तरीके से होगा, ठीक है। काफी इजी है, ये आपको ध्यान रखना है। वेयर n इज द नंबर ऑफ डिजिट टू डिस्प्ले आफ्टर डेसिमल, जाहिर सी बात है डेसिमल के बाद जितना डिजिट दिखेगा वो n बताता है। वर्क विद बोथ फ्लोट और डबल, दोनों सब काम करता है। समरी, न्यूमेरिक टाइप में क्या पढ़ा हम लोगों ने? यूज इंट फॉर होल नंबर, फ्लोट एंड डबल फॉर डेसिमल। प्रिसीजन ने देखा कि फ्लोट का प्रिसीजन 6 से 7 तक होता है और 15 तक प्रिसीजन डबल का आता है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने देखा कि यूज ऑफ ई एंड कैपिटल ई का क्या मतलब है, वेरी लार्ज नंबर या वेरी स्मॉल नंबर में काम में आता है। डेसिमल प्रिसीजन, यूज डेसिमल प्रिसीजन को सेट कैसे कर सकते हैं? बाय द वे, यूज परसेंटेज डॉट के बाद n, n यहाँ पर नंबर ऑफ प्रिसीजन है, और उसके बाद जो भी उसका स्पेसिफायर है, l होगा तो lf होगा तो डबल, और f होगा तो फ्लोट, टू कंट्रोल द नंबर डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, एंड दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। तो आज फाइनली, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कैर पढ़ा था, कैरेक्टर पढ़ा था डिटेल में। आज हम लोगों ने न्यूमेरिक डेटा टाइप जो कि 3 था, विच इज इंट, फ्लोट एंड डबल, तीनों को समझ लिया विद साइंटिफिक नोटेशंस और बहुत सारा एक्स्ट्रा चीजों के साथ। अगर अब तक आप वीडियो देखे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।